Use accounting equation to show the effect of the following transactions of Messrs Royal Traders. Messrs Royal Traders है प्रोप्राइटर का नाम, उनकी कंपनी का नाम, सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो उनके बिजनेस में ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिनका इफेक्ट दिखाना है अकाउंटिंग इक्वेशन पर। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका इफेक्ट ये होता है कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। एसेट विल बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। तो सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन नंबर लिख देना, उसके बाद यही ट्रांजैक्शन लिख देनी है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं वो नहीं कर रही हूँ, हम यहाँ पे सीधे शुरू करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। प्रोप्राइटर बिजनेस में स्टार्ट करते टाइम या कभी भी अपना कोई पर्सनल कैश इन्वेस्ट करता है, गुड्स इन्वेस्ट करता है या एसेट्स इन्वेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं उसकी कैपिटल। तो 1,20,000 का कैश बिजनेस में आया है जो कि एसेट्स होती हैं, और कैपिटल 1,20,000 से बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा कैश 1,20,000 एंड कैपिटल 1,20,000। तो हम इसको दिखा देंगे यहाँ पे। कैश है 1,20,000 इक्वल टू कैपिटल है 1,20,000। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई, दोनों साइड 1,20,000 दिखा रहा है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब गुड्स खरीदे हैं। गुड्स होता है स्टॉक जो कि एसेट होता है, और कैश से खरीदे हैं तो कैश भी कम हो गया होगा उतने अमाउंट से। तो कैश में से 10,000 माइनस कर देंगे और एक नई एसेट आ जाएगी हमारे पास बिजनेस में जिसका नाम है स्टॉक। तो 10,000 एक नई एसेट है जिसका नाम है स्टॉक। तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस में करके स्टॉक 10,000। ये नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आपको इसका ये ऐसे टोटल कर देना है हर बारी, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको ये करना है। अब नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे 10,000 के स्टॉक आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा कैश कम हो गया क्योंकि हमने कैश से खरीदा। अब वो बिजनेस का कैश यूज कर रहा है तो इसको आप कैपिटल नहीं बोल सकते क्योंकि बिजनेस का कैश शुरू उसने लगाया है इस स्टॉक को खरीदने में। अभी भी इसका टोटल 1,20,000 है, कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आया तो कैपिटल उतनी ही है 1,20,000। दोनों साइड सेम है, इक्वल है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव 5,000। तो 5,000 से हमारा कैश प्लस हो जाएगा क्योंकि रेंट रिसीव किया तो कैश में ही आया होगा। दूसरी तरफ ये एक इनकम है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक्सपेंसेस जो होते हैं कैपिटल को कम कर देते हैं क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, और इनकम की अमाउंट से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है तो कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे। तो एक बार 5,000 कैश में ऐड कर देंगे और एक बार 5,000 को कैपिटल में ऐड कर देंगे क्योंकि हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ऐसी ट्रांजेक्शन लिख के लिख दोगे, कैश में 5,000 ऐड कर देंगे, कैश हो जाएगा 1,15,000, और कैपिटल में भी 5,000 ऐड कर देंगे 1,25,000। और इधर स्टॉक के ऊपर कोई फर्क नहीं है तो 10,000 एज इट इज इसको दिखा देंगे। तो अभी भी दोनों साइड का टोटल 1,20,000 25,000 है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड। नेक्स्ट है सैलरीज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि ड्यू हो गए बट अभी भी हमने पे नहीं किए। ड्यू हो गए पर पे नहीं किए, यानी कि ये बिलोंग करते हैं करंट ईयर से। तो जो भी करंट ईयर को बिलोंग करते हुए एक्सपेंसेस या इनकम होती है
हमें अकाउंटिंग के रूल के अनुसार उसको दिखाना होता है। तो ये चाहे हमने सैलरी पे नहीं की है, आउटस्टैंडिंग है, बट क्योंकि हमें इस एक्सपेंस को दिखाना है, तो एक्सपेंस की अमाउंट से हमारी कैपिटल कम हो जाती है। तो ये एक्सपेंस थे जो कि हमने पे नहीं किए, हालांकि लेकिन ड्यू तो हैं, तो कैपिटल में से कम हो जाएंगे क्योंकि ये एक्सपेंसेस करंट ईयर को बिलोंग करते थे। दूसरी तरफ ये हमारे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, क्योंकि एक्सपेंसेस ये ऐसे हैं जो कि आउटस्टैंडिंग है, मतलब ड्यू है, तो ये एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई जो कि हमें पे करनी थी। तो एक तरफ लायबिलिटी क्रिएट हो गई जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और दूसरी तरफ कैपिटल में से इसको हम माइनस कर देंगे। तो इसको दिखा देते हैं यहाँ पे, लायबिलिटी साइड पे एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इसकी यहाँ पे लिखेंगे 2000, और दूसरी तरफ कैपिटल में से 2000 को हम माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1,23,000 की कैपिटल, और लायबिलिटी आ गई 2000 की, तो फिर से टोटल हो गया 1,25,000, और इधर कोई इफेक्ट नहीं है इस ट्रांजेक्शन का, एज इट इज हम इसको दिखा देंगे 1,25,000, फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है ई, sold goods for cash costing 5,000 7,000। 5,000 के गुड्स थे जिनको कि हमने बेचा है 7,000 पे। सबसे पहले तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैश आ गया हमारे पास 7,000 का, क्योंकि हमने इसको 7,000 में बेचा है। हमारे पास से गुड्स कितने के गए, 5,000 के, तो स्टॉक में से 5,000 को माइनस कर देंगे क्योंकि इतने के गुड्स हमारे चले गए। तो स्टॉक में से 5,000 को माइनस करेंगे, तो इसको दिखाते हैं। कैश में 7,000 ऐड कर देंगे, स्टॉक में से 5,000 के गुड्स चले गए तो इनको माइनस कर देंगे, स्टॉक रह गया हमारे पास 5,000 का। और यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ है तो इसको कैपिटल इससे बढ़ जाएगी, तो कैपिटल बढ़ के हो जाएगी 1,25,000, और इधर आ गया हमारे पास 2,000 एज इट इज रहेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू का साइन डालते जाना, दोनों साइड का टोटल है 1,27,000, तो अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है लास्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, सबसे पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए कितने के, 500 के, तो स्टॉक में से 500 माइनस कर देंगे। अब ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हमारी पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा, कैश नहीं जा रहा, लेकिन उनको हम दिखाते हैं क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है। जैसे कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट काम करते करते घस जाती है, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, वो भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस की अमाउंट से क्या होता है, हमारा कैपिटल कम हो जाता है, तो कैपिटल में से भी इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक में से 500 कम कर देंगे और कैपिटल में से 500 को कम कर देंगे, ये हो जाएगा 4,500। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है, उसको एज इट इज लिख दो। कैपिटल में से 500 का ये नॉन कैश एक्सपेंस है, माइनस कर दो, तो ये आ गया हमारे पास, इस पे कोई फर्क नहीं है 2,000। तो दोनों साइड का टोटल फिर से सेम है, आप चेक कर सकते हो, और यही हमारा आंसर है।